यहाँ 6 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ये जो मज़ा है ना, कैसे सजाएं बदल जाता है, वो यहाँ के लोकल से पूछना कभी। जो हम लोग कर रहे हैं ये एक एक्सट्रीम बोलो, पागलपन बोलो, जो भी बोलो। 1 2 3 पे 1 2 3। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम ताबो। हम लोग ताबो से अभी निकल रहे हैं टुवर्ड्स काजा। रास्ते में कहीं कहीं थोड़ी प्रॉब्लम है, तो देखते हैं आगे। एंड वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइज आर लाइकिंग दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ विंटर स्पीति 2025। सांस चल रही है क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम है। रात में अराउंड -19 डिग्री टेम्परेचर चला गया था। सर दर्द अलग से। 10 बजने वाले हैं, इसलिए मॉर्निंग से कुछ ब्लॉग का स्टार्ट नहीं किया। थोड़ा सा फ्रेश हुए हैं तो अच्छा लग रहा है। एंड नाउ पीछे शानदार से नज़ारे, सनी डे एंड सब कुछ पॉजिटिव रहे। कल हम लोगों ने बाइक चलाई थी 112 किलोमीटर 0.8 किलोमीटर 112 माइलेज 39। वाह। 5 मिनट्स यहाँ से ताबो मोनेस्ट्री। पहले अपन जा रहे हैं वहाँ, फिर यहाँ से निकलेंगे टुवर्ड्स काजा। ये होम स्टे कालसंग होम स्टे अच्छा स्टे रहा यार। रीजनेबल प्राइस में खाना वगैरह भी ठीक ठाक मिल गया अच्छे से। कहते हैं हर हर महादेव, जय शिव शंभू। हम निकले बाद में, पहुंच पहले गए। ये आ गए हमारे सामने ताबो मोनेस्ट्री। ताबो मोनेस्ट्री, जस्ट लुक एट दिस। ये नया बना है एंड ओल्ड मोनेस्ट्री जो 1996 AD में बना था वो इस तरफ है। ताबो मोनेस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ ताबो मोनेस्ट्री। ये आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हो क्या हिस्ट्री है इसकी। बहुत रिच हिस्ट्री है, इतना ही मैं समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। अगर 1996 AD का है तो भाई अंदर चल के देखना चाहिए क्या। ड्रोन उड़ाने का परमिशन यहाँ है नहीं, और हमारे सामने ये है 1000 साल पुराना या उससे ज़्यादा ही ताबो मोनेस्ट्री। 1000 साल पहले लोग यहाँ कैसे आते थे, कैसे कनेक्टिविटी होती थी, माइंड ब्लोइंग। मतलब सोच के ही दिमाग खराब हो जाता है। एंड ये वर्ल्ड का या इंडिया बोले तो इंडिया का और हिमाचल का सबसे पुराना मोनेस्ट्री है, जो उस टाइम से अभी तक कंटिन्यू फंक्शन में है, ऑपरेशनल है। अब निकल रहे हैं यहाँ से, कुछ पेट पूजा हो जाए, उसके बाद फिर गायब हो जाएंगे काजा की तरफ। काजा की तरफ थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं रास्ते में। ओ हो नाश्ता कर ले यहीं पे। यहाँ 6 दिनों से इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो लाइट के लिए सोलर पैनल चार्ज हो रहा है। और अगर क्लाउडी डे हो गया फिर तो लग गए। चीयर्स। इतने बड़े मग में मैं चाय पीऊंगा। हाँ जोकिंग। ये देखो बर्फ का क्या, पानी का क्या हाल है, ऊपर बर्फ जम गया पूरा। अगर हम एक दिन पीछे चलते थे ना, एक दिन फंसते थे। लेकिन हम जब स्टे थे ना, तभी बर्फ पिघल गया। कल ही रास्ता ओपन किया शायद उन लोगों ने, फिर तभी निकले इधर। स्नोफॉल मिला कि नहीं मिला? मिला ना। देखो जिस दिन मेरे को स्नोफॉल मिला ना, उस दिन मेरा क्या हुआ, गई गाड़ी। अरे चलो मिलते हैं फिर, ठीक है। बाय बाय बाय। और समय 11:24 हो चुका है। 46 किलोमीटर का राउंड है। होप सो कि हम लोग ज़्यादा परेशानी में ना फंसे। लेट्स गो। तो खबर ये मिली है कि आगे जो रास्ता है यहाँ से 10 किलोमीटर, उसके बाद से प्रॉब्लम थोड़ी सी चालू है। तो हम लोग 5 किलोमीटर तो आ गए हैं, 4-5 किलोमीटर और। ये स्पीति वैली इतना आसान नहीं, आसान बस इतना समझ लीजिए, शूटिंग स्टोन एंड स्नोफॉल का दरिया है जिसे पार करके जाना है। बिल्कुल स्ट्रेट रोड। नज़ारों की क्या ही बात है यार, कम होने का नाम ही नहीं लेते हैं। और दिन में जितने अच्छे दिखते हैं
रात में उतने ही डरावने। यही कहानी अभी तक। ब्रेकफास्ट हो गया डन, तो अभी दोपहर तक तो भूख लगने वाली है नहीं। एंड अपना होम स्टे भी हम लोगों ने बुक कर लिया है काजा में। तो बस अब वहाँ पहुँचना है, सामान अनलोड करना है और घूमने निकल जाना है। सिचलिंग 10 किलोमीटर। पिछले 3-4 दिनों से हम लोग बस ये स्नो माउंटेन देख रहे हैं। वाइट वाइट। क्या है कि अभी स्टार्टिंग में तो बहुत मज़ा आता है, पर धीरे धीरे जब ये ठंड, ये स्नो, ये ब्लैक आइस, ये सब जब एक साथ आना स्टार्ट हो जाती है ना, तो ये भाई फिर धीरे धीरे इरिटेट करने लगती है, फिर ये आपको परेशान करती है। ये जो मज़ा है ना, कैसे सज़ाएं बदल जाता है, वो यहाँ के लोकल से पूछना कभी, कि बिना लाइट के 6 दिन 7 दिन रह रहे हैं। नेटवर्क 2 दिन पहले यहाँ पे आया, उससे पहले नेटवर्क नहीं था पिछले 1 हफ्ते से। देखो छोटे छोटे पत्थर गिर रहे हैं यहाँ से। कनेक्टिविटी ख़त्म हो जाए, मतलब कैसी लाइफ हो जाए ना। अब बस एक ठंड, और ठंड भी नॉर्मल ठंड नहीं, इंसान के रहने से भी खतरनाक वाली ठंड। ये देखो शूटिंग स्टोन यहाँ पे पत्थर। झूले सर, झूले। आई थिंक ये स्टार्ट हो गया पिछले 2-3 किलोमीटर पहले से ही। सनलाइट में कुछ बर्फ़ पिघल गई है, पानी हो गई है, बट मैक्सिमम जो है अभी भी बर्फ़ के शेप में ही है। तो बहुत प्यार से, बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं से। शिट। और सबसे मज़ेदार बात क्या है ना, कि इस रोड पे बाइक्स एक भी नहीं है अभी के टाइम पे। हमें लोग 2 हैं जो जा रहे हैं बाइक पे, बाकी ओनली 4 व्हीलर। हम लोग यहाँ अभी रुके हुए हैं, सी द माउंटेन्स। और चीज़ दिखाऊं, यहाँ मडगाड़ पे पूरा आइस जम गया है। इतनी जल्दी पानी फटाफट आइस में कन्वर्ट हो रहा है। ये सामने से आ रहा है सुभाष। सो ठंड का ये आलम है कि जहाँ भी पानी ऐसे नीचे आने को तैयार है, वो वहीं जम जा रहा है। हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे हैं अभी, तो सांस भी तुरंत चढ़ रही है, फटाफट। ये आ गए हैं सिचलिंग विलेज। वेलकम टू धनकर कॉम्पा, मतलब धनकर। सिर्फ धनकर तक ही तो बोल रहे थे ये लोग कि धनकर के आगे रास्ता खराब है। यहाँ तक तो आ गए। अब चलो देखा जाए आगे। काजा 24 कहाँ रह गए? आ जाओ आगे, आ जाओ। सॉक्स चेंज करना हो तो कर लो, अगर और कुछ करना है तो कर लो, वॉल बार अंदर डालना है तो वो डाल लो। ढीले जूते में ऐसे मौसम में मत रहो। रुक जाओ। हिलो मत। ब्लैक आइस है। एक करके निकालते हैं। अभी यार स्नोचन लगा ले पीछे जाके। थोड़ा आगे चल। मेरे जूतों में पानी क्या? इसकी भैंस का। फंसे थोड़ा सा फंस गए। एक्चुअली ना गलत लेन में चला गया मैं। अब लेन चेंज करने की कोशिश करने लगा तो तो फंस गया।
मैं रुका हुआ, फिर सांसें फूल गई। भाई देख लो क्या सब चल रहा है। होपफुली हमने जो डिसीजन लिया वो सही है। होपफुली मत जवाब दे रही है, मत जवाब दे रही है। इतने 1000 किलोमीटर चलने के बाद ये कुछ 15-20 किलोमीटर मुझे आगे चलना चाहिए। बहुत गलत जगह खड़ा हूँ मैं। जब हमें एहसास हुआ कि लगभग 30,000 किलोमीटर चली हुई ये टायर चाह के भी स्नो पे हमारा साथ नहीं दे सकती है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि स्नो चैन लगा ही लेते हैं। यहाँ तक तो गाड़ियाँ आ गई, पर इसके आगे अभी सभी गाड़ियों में स्नो चैन लग रहा है। ये देखो, अभी तक विदाउट स्नो चैन ही 4 व्हीलर चल रहे थे। नज़ारे कुछ ऐसे हैं और अपना बैंड बजा हुआ है। सुभाष भाई अपनी बाइक में स्नो चैन बांध रहे हैं। आगे हम लोगों ने बांध लिया था एक साथ, मैंने पीछे बांध लिया 2 जगह पे, वो अभी पीछे बांध रहे हैं क्योंकि उनकी बाइक बहुत ज़्यादा स्किड करने लगी थी। चलो अभी जैसा हो, जो भी हो देखते हैं। अगर रिटर्न भी होना हुआ तो मेरे को अफसोस नहीं होगा अभी, अब क्योंकि जान है तो जहान है भाई। लगभग 17-18 किलोमीटर पहले एंड भाई साहब कुछ गाड़ियाँ स्लिप हो रही हैं, कुछ हो रहा है। बहुत ध्यान से चलने की ज़रूरत है। पता नहीं ये जुनून था या पागलपन, पर हम चले जा रहे थे। बहादुरी और बेवकूफ़ी के बीच के फ़र्क को मिटाकर हम चले जा रहे थे। मन में अपनी मंजिल को बसा लिया था और उस मंजिल को पाने के लिए बस हम चले जा रहे थे। वाइट और धनकर के आगे बाइकर्स कोई नहीं आया है अभी तक का जो अपडेट है। काजा में अगर कोई वेट कर रहा होगा तो चल के देखते हैं। तो जो हम लोग कर रहे हैं ये एक एक्सट्रीम बोलो, पागलपन बोलो, जो भी बोलो, बट कर तो रहे हैं। हे प्रभु शक्ति देना। हर हर महादेव। रोड क्लियर कर रहा है, अब यहाँ पे क्लियर कर रहा है या करते हुए आ रहा है वो तो अभी आगे जब बढ़ेंगे तब समझ में आएगा। ये ट्रैवलर आगे जा नहीं पा रहा है, थोड़ी सी चढ़ान है आगे, स्किट हो जाएगा। स्नो चैन डाला हुआ है फिर भी, और स्नो चैन भाई साहब ने एक ही टायर में डाला है। क्या जैसे भी अभी क्लियर करेगा तो हम लोग भी निकलेंगे। हम लोग भी ब्लॉक हो जाते हैं, सिंगल वे रोड है। काजा तक पहुँच पाना ही हम लोग के लिए बहुत टफ होने वाला है अभी। ओ भाई क्या लैंडस्केप है, लैपटॉप का वॉलपेपर बनाने वाला इमेज। आज भाई का एक और फॉल। क्या चल रहा है ये? रुको चक्कर सीट करेगा। मोटा टायर से दबाया है ना, उस और स्लिपरी हो गया है। जैसे भी उसके पीछे वो टायर बड़ा वाला वो जो गया है ना, हाँ वही तो पूरा दबा दिया है। 1 2 3 पे 1 2 3। रुको हाँ तो इधर पानी है, अभी पानी चला। थोड़ा सा भी चलो ना सांस फूल जाती है।
ध्यान से। बीच का रास्ता सही लग रहा है। हाँ। ऊपर देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, नीचे देखोगे तो रियलिटी समझ में आएगी। ये है स्पीति फॉर यू माय फ्रेंड्स। ओके ओके ओके, टेम्प्ट नहीं होना। देखो यहाँ पे ढाल है, पर ढाल पे भी आइस है, तो टेम्प्ट नहीं होना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कुछ ना मिले पर आगे जाके गाड़ी स्किट मार दे। तो जो स्पीड लिमिट है उसको मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाना है। सांस चल रही है क्योंकि हम लोग धीरे धीरे हाई अल्टीट्यूड पे जा रहे हैं। और ब्रेकफास्ट के बाद लंच का कोई सीन हम लोग का बना नहीं है अभी तक। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा स्टे बुकड है। अभी 5 मिनट पहले भी हमने बात करके बता दिया कि भाई हम लोग लेट हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि हम लोग नहीं आने वाले, हम लोग आ रहे हैं। हम लोग हार नहीं मानेंगे, हम लोग आ रहे हैं। यस, वी आर कमिंग। दूसरी बाइक रिस्क लेने जा रही है क्योंकि यहाँ रोकने का कहीं जगह नहीं है और नीचे पूरा ब्लैक आइस, मतलब पाँव भी रखो ना तो स्लिप कर जाएगा ऐसा। चलो, एक तो निकल गई, अब दूसरे को उठाते हैं। रुको 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 रुको, नीचे पूरा ब्लैक आइस है, उतरने भी जाऊँ तो मैं गिर जाऊँ, ऐसा हाल है। आज हमारे सुभाष भाई का फॉल डे है। आ रहा हूँ, ग्लव्स नहीं पहनता हूँ फिर। तो सुभाष भाई, कैसा फील हो रहा है? आ रहा हूँ, बर्फ के बीच से होके आ रहा हूँ, पैर में स्नोचन लगा के आ रहा हूँ। रुको, कुछ करता हूँ मैं। उसको गिरे रहने दो, मेरी तरफ आओ, मेरे बाइक पे आओ। अब मेरे बाइक को कहीं साइड में लगाता हूँ, लिटा दो उसको। हाँ, मेरे बाइक को इधर लगाता हूँ, किधर भी साइड में जहाँ पे स्टैंड इसका लग जाए। मतलब टाइम काफ़ी हो गया था और हम लोगों ने बहुत बार कांटेक्ट कर लिया ना, एंड इधर कोई 2 व्हीलर आया ही नहीं है। तो फॉर अ सेफ साइड कि हम लोग कहीं भटक ना जाए, यहाँ वहाँ ना चले जाए, लेने के लिए बंदा आ गया और हम लोग जैसे तैसे मैनेज करके आगे बढ़ रहे हैं। बस होम स्टे भी आ ही गया है, शाम के 6:30 बज गए। सोचो ताबो से कब निकले थे अपन और यहाँ कब पहुँचे हैं। टेम्परेचर -17-18 होगा यहाँ पे अभी, और शाम हो गई ना तो ब्लैक आइस का भी खतरा बढ़ गया है। कैसे हो सर? बढ़िया, 1 नंबर। चलो पहुंच गए, रेंगते ही सही, लौटते पड़ते सही, पर पहुंच तो गए। देखो टायर कैसा उड़ा रहा है दो। चलो निकल गई। ये छोटा सा अपना होम स्टे, लाइट नहीं है पर सोलर तो है, तो आई थिंक मोबाइल वगैरह चार्ज हम लोग कर पाएंगे। होम स्टे का जबरदस्त खाना जो दीदी बना रही है और हम लोग गरम खाए जा रहे हैं। 5 किलोमीटर बिफोर काजा रुके हैं इस होम स्टे में। पूरा टूर करवाते हैं कल मॉर्निंग में। अभी तो बस गिरते पड़ते पहुंचे हैं, तो बस खाने का मजा ले रहे हैं। लंच हुआ नहीं था, डिनर बहुत शानदार मिला अभी एकदम। रूम भी अच्छा है, बाहर का टेम्परेचर -20 के अराउंड है, अंदर एकदम बिल्कुल कोजी है। तो डिनर करते हैं, मिलते हैं आगे, एंड पूरा होम स्टे का टूर कल मॉर्निंग में सनलाइट में अच्छे से।